हर कल में सीखने के लिए एक पाठ होता है जो हमें आने वाले कल के लिए मजबूत बनाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वर्तिसास ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई सुबह हो गई है। तो अभी 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है और मेरा बस डेली का काम स्टार्ट होने वाला है। तो बस अभी आजकल ना मौसम भी थोड़ा सा दिन छोटा होने लगा है, नहीं तो इतने टाइम तक तो पहले हल्का सा उजाला रहता था और अभी मुझे लगता है आधे एक घंटे का टाइम जो है छोटा हो गया है। तो इस वजह से अभी इतना अंधेरा दिख रहा है। तो बच्चों को भी मैंने उठाया नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है ना, 6 बजे उन लोग को निकलना होता है। तो बस मेरा साफ़ सफाई का काम है, इसको करने के बाद ही मैं बच्चों को उठाऊँगी। तब तक मैं इन सारे कामों से फ्री हो जाऊंगी। उनकी टिफ़िन फिर बनाना है, उसके बाद जो है उन लोग को तैयार भी करना है। तो ये सारे काम हुए रहते हैं ना, तो दिल को थोड़ा तसल्ली रहती है कि चलो कोई ऐसे जल्दी वाला काम नहीं रहता है। और होता है ना कि अगर टाइम पे सारी चीज़ें होती रहें तो उतनी टेंशन नहीं होती है, आराम से सारी चीज़ें हो जाता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। तो मैं झाड़ू पोछा करके आ गई थी छत पे। अभी 5 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए। आजकल मेरा पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है ना, मैं थोड़ा सा अजीब सी हो जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं। नहीं तो फिर ना ठंडियाँ आ रही हैं और ठंडियों में मैं और ही अपने आप को बहुत मोटा कर लेती हूँ, बहुत ही बेकार सी बॉडी बन जाती है मेरी। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने पीने में तो है ही, लेकिन वैसे ना एक्सरसाइज़ मेरी नहीं हो पाती है। जो भी मेरा डेली का चलने फिरने वाला काम है बस उतने तक ही रह पाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम तो देना चाहिए मुझे अपने आप को। तो बस अभी मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बच्चों के फरमाइश पे बना रही थी आलू के पराठे। उनको रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग करके देना पड़ता है। तो आलू मैंने पहले ही रख दिया था बॉईल होने के लिए। फिर वहाँ से आके मैंने फटाफट आलू की मसाले की जो भी तैयारी करनी थी वो भी करके यहाँ पे उन लोग के लिए पराठा बना के टिफ़िन उन लोग के लिए तैयार कर दूँगी। बच्चे लगभग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे उनके जाने का भी टाइम हो गया था। तो इन लोग को बाय करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट कल धुला हुआ था ना। धूप बहुत कम आजकल आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अभी धूप ऐसे ही रहेगी, थोड़ा लेट निकलती है, उसके बाद जो है हल्की हल्की धूप रहती है और मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से सूख नहीं पाती हैं। तो बस वही डाल के फिर मैं अभी जाऊंगी नहाने। उसके बाद जो है पूजा पाठ करूंगी। जो भी मेरा रोज़ का काम है वो तो करना ही करना है, हम कितने भी बिज़ी हो जाएं लाइफ में। तो बस नहा धो के यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है। दोस्तों, ज़िंदगी में ना हम करते करते चीज़ों को ना इतना अच्छे से उसके बारे में जान जाते हैं। ऐसे नहीं कहा गया है कि हमारे ये उम्र का तजुर्बा है यूँ ही नहीं कह देते हैं सब, ये होता है हमारे साथ। जैसे हम ना पहले लाइफ में जब छोटे रहते हैं, स्कूल टाइम रहता है या कॉलेज टाइम रहता है, तो हम उतना किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं खुद को। बस हमारी पढ़ाई लिखाई या जो बाकी दोस्तों के साथ जैसा रहना उठना बैठना होता है, बस वहीं तक सीमित होता है। बाकी दुनिया में क्या चीज़ें होती हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसे क्या चीज़ें रोज़ की चलती हैं, वो हमें जब हम अपने आप में एक ज़िम्मेदारी के रूप में आते हैं ना कि हमें अब अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, तभी उस चीज़ का पता चलता है। तो वो चीज़ें ना हम लोग को धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं। कहाँ पे हमको अच्छे से किसके साथ है ना किसकी बातों को अच्छे से दिल पे लगाना है। कई कई होता है ना कि कोई मजाक में बोल रहा है तो हम उसको सीरियसली ले लेते हैं, और कोई कोई होता है कि अगर उसको सीरियस भी बोल रहा है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है या फिर मजाक कर रहा है, क्या है। तो इन चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं और फिर वही होता है ना कि हमें नहीं गुस्सा होना होता है, फिर भी हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे मन को लग जाती है वो चीज़ें। और ज़िंदगी ना ऐसे ही चलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बस अभी तो हमारी शुरुआत ही है धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। तो यहाँ पे मेरा ना
जो डेली का काम है, खाना पीना, चाय नाश्ता जो भी था, पूजा पाठ, वो सब कंप्लीट हो गया था। और आज मैंने सोच के रखा था कि आज मुझे ये मंदिर का काम कंप्लीट करना है, इसको पेंट करना है, क्योंकि अब नवरात्रि आ रहे हैं, उसकी तैयारी में मुझे लगना है। तो जितनी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है मेरी, कर ली है मैंने। तो अभी ये पेंट का काम रह गया था, तो वो आज मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मन को थोड़ा सा शांति मिल जाएगी कि नहीं, ये काम हो गया है। और कल है वो श्राद्ध की पूजा, लास्ट जो अमावस्या की पूजा होती है, पितरों की विदाई जो होती है, वो वाला काम होगा। और शाम को बहुत सारे काम हैं ऐसे जो हमें नवरात्रि की तैयारी करने के लिए करना है। तो बस यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि इसको करना है, तो ये काम मेरा लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो बस अभी तो त्यौहार आने वाले हैं, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी उसमें। तो वही है ना कि हमारी ज़िंदगी चलती रहती है ऐसे, कहीं कभी आराम मिलता है, कभी हम लोग अपने आप को बहुत थका लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है फालतू में कर रहे हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर ना करने के बाद होता है ना, सुकून मिलता है खुद को कि नहीं चलो कर लिया, अच्छा है। और कुछ लोगों को लगता है कि अरे बेकार में लगी हुई है, ऐसे ही करती रहती है ये। तो बस अपने आप को ना, मैं सोचती हूँ जितना बिज़ी रखो उतना अच्छा है, इधर उधर करने से अच्छा है अपने आप को अपने कामों में लगा के रखो। ये सबको करना चाहिए, क्योंकि हम जितना दूसरों पे ध्यान देंगे, दूसरों को देखेंगे ना, हमें हमारे मन में नेगेटिव थॉट ही चलते रहते हैं, कुछ अच्छा हम सोच नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है, ये लगभग मेरा ये काम हो गया था मंदिर का। बाहर का ये पेंट करने के बाद मेरा पेंट भी ना ख़त्म हो चुका है। मैंने इसमें मैं 3 साल से इसको मतलब पेंट कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट है, मुझे लगता है इसके बाद मुझे नया मंगाना पड़ेगा। तो ये हो गया है ये काम भी मेरा। तो अभी लगभग जो है नवरात्रि का जो तैयारी है, सिर्फ डेकोरेशन का काम रह गया है, वो मैं कल करूँगी शाम को। पूजा वगैरह करने के बाद, जो श्राद्ध की पूजा होती है उसके बाद स्टार्ट करूँगी। और इस मंदिर के एरिया की थोड़ी सी सफाई करनी है, तो वो सब होता रहेगा धीरे धीरे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, आगे के लिए वीडियो कंटिन्यू कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।